नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर और हम दोबारा आपके साथ जुड़े हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ। और इस समय जिस तरीके से गुपकार अलायंस कश्मीर में लीड कर रहा है, मगर बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी वहां पर अपना कमल खिलाया है और 2 सीटें वहां से, अभी जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी वहां से जीती है। और अभी जो नए रुझान हमारे सामने आ रहे हैं, इस समय हम आपको रामबन जो कॉन्स्टिट्यूंसी है बानिहाल का हम बता दें कि बानिहाल ए में इस समय रोबीना जो राबिया हमीद है वो इस समय इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आगे चल रही है। बानिहाल बी की बात करें तो मोहम्मद अलियास जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, ये इस समय आगे चल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बटोत की बात करें तो राजवीर दास है जो एनसी के, वो इस समय आगे चल रहे हैं। काफ़ी कांटे की टक्कर है वहाँ। बीजेपी के जो कैंडिडेट स्वामी राज हैं वो इस समय सेकंड नंबर पे चल रहे हैं। और गांधारी में इस समय शमीम अख्तर हैं जो वो इस समय एनसी के आगे चल रहे हैं। इसके अलावा जो गूल से हैं वो है सकी मोहम्मद, ये एनसी के कैंडिडेट हैं, ये भी आगे चल रहे हैं। इस समय काफ़ी ज़्यादा लीड ले ली है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से। और रामबन की बात करें तो खरी में जो है गुलशन परवेज हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो आगे चल रहे हैं कांग्रेस के कैंडिडेट के साथ। काफ़ी ज़्यादा इनका जो है नज़दीकी मामला यहाँ पे चल रहा है। अगर राजगढ़ की बात करें तो राजगढ़ में मोहम्मद शफी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो इस समय आगे चल रहे हैं। बीजेपी के साथ काफ़ी ज़्यादा नज़दीकी इनकी जो है वो टक्कर है। रामबन बी से हम बात करें तो कीर्ति लाल कटोच हैं, ये इस समय जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कैंडिडेट हैं, आईएनसी के जो कैंडिडेट हैं, ये आगे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट यहाँ पर दूसरे नंबर पर हैं। तो रामबन के ही रमसू की बात अगर करें, रमसू ए की शौकत जावेद यहाँ पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। रमसू बी में फयाज अहमद नायक इस समय आगे चल रहे हैं। अगर हम रामबन के ही संगल दान की बात करें तो शमशेदा जो बानो है वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो काफ़ी ज़्यादा लीड लेकर बीजेपी से काफ़ी ज़्यादा आगे चल रही है। इसके बाद उखराल ए की बात करें, बशीर अहमद इंडिपेंडेंट है, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लीड ले चुके हैं। उखराल बी से जो है बलबीर सिंह बाली है, ये बीजेपी के हैं और इन्होंने भी अच्छी खासी लीड बनाई हुई है यहाँ पर। बुंजवा की बात करें, किश्तवाड़ की, वहाँ पे अमीना बानो हैं, वो इस समय आईएनसी की कैंडिडेट काफ़ी अच्छे वोट्स के साथ अभी आगे चल रही हैं। और दक्षिण की बात करें, पूजा ठाकुर यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की, ये आगे इस समय चल रही हैं। द्रबशाला की बात करें और यहाँ से भी द्रबशाला की बात करें तो अशोक कुमार परिहार जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इस समय आगे चल रहे हैं। द्रबशाला बी की बात करें, हंसराज हैं आईएनसी के, ये इस समय आगे चल रहे हैं वहाँ से। और इंद्रवाल की बात करें, ये कांग्रेस का गढ़ है, काफ़ी बार वहाँ पे सरूरी जो है वहाँ के जो एमएलए वो वहाँ पर जीते हैं। और रबीना बेगम जो है वो भट्ट, वो एनसी की यहाँ पर आगे चल रही है। और यहाँ पर कांग्रेस सेकंड नंबर पर है, ये बड़े चौंकाने वाली बात है। और अगर हम किश्तवाड़ की बात करें, किश्तवाड़ 6 कॉन्स्टिट्यूंसी की जाकिर हुसैन भट्ट जो है एनसी के, वो आगे चल रहे हैं। इसके अलावा मरवा की बात करें, मोहम्मद जफरुल्ला जो है इंडिपेंडेंट, ये आगे चल रहे हैं। मुगल मैदान की बात करें, शमीमा परवीन लोन जो हैं आईएनसी की, वो इस समय काफ़ी लीड बनाए हुए हैं। नागसेनी की बात करें, फयाज हुसैन जो हैं वो इस समय एनसी के जो हैं वो आगे चल रहे हैं बीजेपी से। पाडर की बात करें, हरि कृष्ण वहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो इस समय लीड बनाए हुए हैं। पलमार से ताहिर मसूद लीड बना रहे हैं, ये एनसी के हैं। और हम ठाकरिया की बात करें, ये किश्तवाड़ की बात कर रहे हैं हम, अरुणा रानी जो है बीजेपी की, इस समय ये लीड कर रही हैं। त्रेगाम की बात करेंगे तो ओम प्रकाश बीजेपी के, वो लीड कर रहे हैं। और इसके बाद वरवन की बात करें, अब्दुल रज़ाक लोन इस समय इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वहाँ से लीड कर रहे हैं। अरनास की बात करें अगर हम रियासी डिस्ट्रिक्ट पे, तो यहाँ पर आज़ाद नबी जो लोन है इंडिपेंडेंट हैं, ये इस समय ये किश्तवाड़ की बात कर रहे थे, हम इस समय अरनास की बात कर रहे हैं। ये यहाँ पर है मासूमा बानो, ये एनसी की कैंडिडेट हैं, ये इस समय लीड कर रही हैं। और हम बूमाग की बात करें, ये रियासी में ही आता है। सराफ सिंह नाग यहाँ पर बीजेपी के, ये काफ़ी ज़्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। चसाना में यास्मीन आगे चल रही हैं, ये जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की वहाँ पर जो कैंडिडेट हैं।
चसाना ए में गुलाम अली मलिक जो हैं वो इस समय यहाँ पर लीड कर रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं और रियासी में ही चसाना ए की बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे गुलाबगढ़ की। तो गुलाबगढ़ में हम आपको बता दें कि ये सजरा कादिर जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं वहाँ पर, और महज कुछ वोटों से ये आगे इस समय चल रहे हैं, मगर इनका जो टक्कर में है वो भी इंडिपेंडेंट ही कैंडिडेट है। तो हम रियासी की बात कर रहे थे, अभी हम गुलाबगढ़ की बात कर रहे थे, अब हम करेंगे बात जिज बगली की। तो ये बशीर अहमद यहाँ से जो हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के हैं कैंडिडेट, वो इस समय कुछ वोटों से आगे चल रहे हैं। कटरा की बात करें, निर्मला देवी यहाँ भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट हैं और वो काफ़ी अच्छे वोटों से इस समय आगे चल रही हैं। और इसके साथ हम माहौर की बात करें, शफीउर रहमान जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वहाँ से, वो अच्छी लीड बनाए हुए हैं। और माहौर ए की बात करें तो मोहम्मद इज़राइल जो हैं ये कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वहाँ से, और इस समय जो है काफ़ी अच्छे वोटों के साथ ये भी वहाँ पर लीड कर रहे हैं। पैंथल की बात अगर हम करें रियासी में, तो ये राजेंद्र कुमार जो हैं वो बीजेपी के कैंडिडेट वहाँ से हैं, महज कुछ वोटों से ये वहाँ पर लीड कर रहे हैं। तो पुणे की बात करेंगे तो रीता शर्मा वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट है, वो भी इस समय लीड कर रही हैं। और पुणे ए की बात करें, केवल कृष्ण वहाँ से है भारतीय जनता पार्टी के, वो इस समय लीड कर रहे हैं। वहाँ पर कांग्रेस इस समय दूसरे नंबर पर है। रियासी में बात करें हम, रियासी 13 कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो चमन लाल वहाँ से बीजेपी के वो भी लीड कर रहे हैं। थरू से बात करें तो एजाज अहमद खान है यहाँ पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के, वो इस समय अच्छी खासी बढ़त बनाए हुए हैं, वो भी यहाँ पर लीड कर रहे हैं। और इस समय हम आपको लेके चलेंगे अब जो लेटेस्ट अपडेट है सांबा की। सांबा में बड़ी ब्राह्मणा जो है ए में आशा रानी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट है वो भी अच्छे वोट्स के साथ यहाँ लीड कर रही है। और सांबा बड़ी ब्राह्मणा बी में अगर बात करें तो सुरैया बेगम है यहाँ पे एनसी की, और ये भी अच्छे खासे वोट्स के साथ यहाँ पर लीड कर रही है। अगर हम बात करें इस समय गगवाल कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो रामपाल शर्मा वहाँ इंडिपेंडेंट हैं और महज 200 से ऊपर का आंकड़ा है जो वोटों के साथ ये लीड कर रहे हैं वहाँ पर। और इसके बाद नड की बात करें तो करतार चंद हैं वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने बहुत ज़्यादा वहाँ पर लीड बनाई हुई है। और परमंडल की बात करें हम तो अवतार सिंह वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो लीड बनाए हुए हैं। इसके बाद हम राजपुरा की बात करेंगे। राजपुरा में इस समय भारतीय जनता पार्टी जो है वो अच्छी खासी लीड बनाए हुए है। और रामगढ़ की बात करेंगे हम, ये भी सांबा में आता है। रामगढ़ में यहाँ पर केशव दत्त हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये भी काफ़ी अच्छे लीड बनाए हुए हैं। तो बीजेपी इस समय काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है। जम्मू रीजन में अगर बात करें तो रामगढ़ बी की बात करें, सरबजीत सिंह हैं, ये भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये भी लीड कर रहे हैं। और रामगढ़ ए में हम बताएंगे रामपाल शर्मा जो हैं ये एनसी के, ये लीड कर रहे थे वहाँ से, माफ़ कीजिएगा, ये केशव दत्त है वहाँ से लीड कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि रामगढ़ सी में श्रीमती अनीता चौधरी हैं भारतीय जनता पार्टी की, ये इस समय लीड कर रही हैं। और सांबा ए की अगर हम बात करें तो रमेश चंद्र हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के, ये लीड कर रहे हैं। सांबा बी से इस समय सुभाष चंद्र हैं, ये भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये भी लीड कर रहे हैं वहाँ से। तो संब की बात करें, ये 12 नंबर कॉन्स्टिट्यूंसी है सांबा की, बलवंत सिंह यहाँ पर लीड कर रहे हैं, बीजेपी के कैंडिडेट हैं। और विजयपुर ए की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सुदर्शन सिंह हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी यहाँ पर लीड कर रहे हैं। और विजयपुर बी की बात अगर करें तो यहाँ पर शिल्पा दुबे है, ये भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट हैं और ये भी अब कुछ वोटों से वहाँ पर लीड कर रही हैं। तो अभी के जो इस समय हमारे पास ये रुझान आ रहे हैं, हम आपको लेटेस्ट अपडेट अभी जोड़ रहे हैं। अभी कुछ और भी अपडेट्स हमारे पास आई हैं, जिस तरीके से कुलगाम से हमारे पास अपडेट आ रहे हैं कि बेगी बाग जो है यहाँ पे रूबी जैन जो है ये सीपीआईएम की कैंडिडेट हैं और ये इस समय वहाँ पर दूसरे नंबर पर हैं। पहले नंबर पर रूबी जान यहाँ पर पहले नंबर पर हैं, दूसरी जगह यहाँ पर अफरोज़ बानो हैं। तो इस समय और भी लेटेस्ट अपडेट हमारे पास आ रही है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अब मैं आपको इस समय अब हम
लेके जाएंगे राजौरी की तरफ। राजौरी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट है, इसमें भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी ज़ोर लगाया था। जो गुपकार अलायंस है उनके पार्टनर्स ने भी यहाँ पे बड़ा ज़ोर लगाया था। और इसके साथ साथ जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, इनके अपने कैंडिडेट्स भी थे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी काफ़ी ज़्यादा इस इलेक्शंस में सामने आपको देखने को मिलेंगे। जो रुझान भी दिखा रहे हैं कि इस समय 84 सीटें जो है वो इस समय इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के हाथों में हैं, वो उनकी तरफ जा रही है। गुपकार अलायंस कश्मीर में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। इसके साथ भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लीड बना रही है, वो भी इस समय देखेंगे 65 सीटों पर इस समय बीजेपी आगे चल रही है। कांग्रेस जो है 29 पर बढ़त बनाए हुए है। और इस समय जम्मू कश्मीर के जो बीजेपी के चीफ थे रविंदर रैना, उन्होंने इस समय जो अपनी स्टेटमेंट में कहा कि उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी जड़ें मजबूत कर रही है, कश्मीर में भी जिस तरीके से बीजेपी सामने आ रही है, उन्हें काफ़ी उम्मीद है कि बीजेपी जो है इस इलेक्शंस में काफ़ी अच्छा करेगी और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो बनकर उभरेगी। तो हम आपको इस समय जो लेटेस्ट अपडेट है वो भी हम आपको साथ साथ देना चाहेंगे कि जम्मू के अखनूर की बात हम करें तो ये शारदा बाऊ है जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की, वो इस समय काफ़ी ज़्यादा वोटों के साथ यहाँ लीड कर रहे हैं। अरनिया से यहाँ पर सुरेखा देवी हैं, वो भी यहाँ पर कुछ वोटों से लीड कर रही हैं। बलवाल से भरत भूषण हैं, ये भी लीड कर रहे हैं, बीजेपी के कैंडिडेट हैं। और इसके साथ साथ बलवाल ब्राह्मणा से भूषण कुमार जो हैं ये बीजेपी के, ये भी यहाँ से लीड कर रहे हैं। तो जिस तरीके से हम आपको अपडेट कर रहे थे, हम आपको बता रहे हैं कि गुपकार अलायंस इस समय किस तरीके से हावी हो रहा है। बीजेपी ने जिस तरीके से गुपकार अलायंस को गुपकार गैंग का नाम दिया था और ये बात कही जा रही थी कि पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और जिस तरीके से बाकी पार्टीज मिलकर बीजेपी के सामने एक बहुत बड़ी दीवार बनकर खड़ी हुई थी, मगर इस बार अगर हम आपको डीडीसी इलेक्शंस में देखेंगे तो बहुत बड़ी ये इस समय जो है काफ़ी ज़्यादा सीटें लेकर सामने आ रही है। कश्मीर से बहुत ज़्यादा सीटें जो हैं गुपकार अलायंस के खाते में जा रही हैं। जम्मू के जो जम्मू संभाग है उसमें काफ़ी ज़्यादा बीजेपी जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है, मगर अगर श्रीनगर की बात करें तो गुपकार अलायंस वहाँ पर हावी है। तो हम अभी आपको बता रहे थे जिस तरीके से हम बलवाल की बता रहे थे, बलवाल ब्राह्मणा की बात कर रहे थे, हम बिश्ना की बात करें तो धर्मेंद्र कुमार यहाँ पर बीजेपी के वो भी इस समय लीड कर रहे हैं। दंसाल की बात करें तो शमीमा बेगम एनसी की लीड कर रही हैं। 600 वोटों का इनका डिफरेंस है नसरीना अख्तर के साथ, ये बीजेपी की कैंडिडेट हैं और ये सेकंड नंबर पर चल रही है। ये भी एक कांटे की टक्कर होने वाली है। खोर की बात करें तो सूरज सिंह यहाँ पर बीजेपी के हैं और ये इस समय लीड कर रहे हैं यहाँ पर। और मेरा मांद्रिया की बात करें, ये सुरेश कुमार यहाँ पे बीजेपी के लीड कर रहे हैं। और मंडल प्लाइंग में गीतू अकुलक ये बीजेपी के हैं, ये भी लीड कर रहे हैं। मड़ की बात करें तो बलबीर लाल यहाँ पर इंडिपेंडेंट हैं, वो लीड कर रहे हैं। मीरा साहब की बात करें तो विद्या कुमारी यहाँ पर बीजेपी की जो हैं कैंडिडेट वो यहाँ पर लीड कर रही हैं। नगरोटा में सोमनाथ खजूरिया एनसी के लीड कर रहे हैं। आरसपुरा में घारू राम जो हैं वो पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, इस समय वो लीड कर रहे हैं। तो हम आपको बताएं कि सुचेतगढ़ में श्यामलाल चौधरी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं और बहुत ही स्ट्रांग होल्ड अपना रखते हैं उस एरिया में, मगर हम आपको बता दें इस समय बहुत कम वोटों के साथ वो लीड कर रहे हैं तरनजीत सिंह के सामने जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं सुचेतगढ़ में। और काफ़ी क्लोज कंटेस्ट होने वाला है यहाँ पर, ये भी अभी कुछ घंटों में आपको रुझान जब पूरे फाइनल आएंगे तो तब आपको पता चलेगा। तो लेटेस्ट अपडेट तो हमारे साथ आ रही है। अभी हम राजौरी की भी हम आपको बताएंगे थोड़ी सी अपडेट्स कि इस समय जो राजौरी में बुद्धल का एरिया है, बुद्धल न्यू में कंचन बाला जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वहाँ पर इस समय लीड कर रही हैं। बुद्धल ओल्ड में इस समय शाजिया कोसर हैं, ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, ये यहाँ से लीड कर रही हैं। बुद्धल ओल्ड में जुबेदा बेगम जो हैं अपनी पार्टी की, ये इस समय सेकंड नंबर पर हैं। शाजिया कोसर यहाँ पर लीड कर रहे हैं। तो बुद्धल ओल्ड बी की बात करें तो नसीम लियाकत हैं, ये एनसी के हैं और ये इस समय लीड कर रहे हैं। धराल में मोहम्मद इकबाल मलिक हैं बीजेपी के, ये इस समय लीड कर रहे हैं। डांगरी में रामेश्वर सिंह हैं, ये इस समय एनसी के कैंडिडेट हैं और ये लीड कर रहे हैं।
डोंगी की बात करें, डोंगी में खालिद हुसैन है ये एनसी के, ये यहाँ पर लीड कर रहे हैं। कालाकोट की बात करें, अनीता ठाकुर एनसी की कैंडिडेट है वहाँ पर और वो लीड कर रही हैं। इसके अलावा मंजाकोट की बात करें, मंजाकोट में कांग्रेस का काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर उनका होल्ड है और वहाँ पर मोहम्मद शबीर खान है ये आईएनसी के, ये इस समय यहाँ पे लीड कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा वोटों के साथ। तो मोगला की बात करें तो शमीम अख्तर हैं ये एनसी की, ये यहाँ पर लीड कर रही हैं। और नौशहरा की बात करें, मनोहर सिंह हैं ये पीडीपी के हैं और ये इस समय यहाँ पर लीड कर रहे हैं। राजौरी 11 जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ की बात करें तो मोहम्मद कासिम हैं ये एनसी के और ये भी वहाँ पर इस समय लीड कर रहे हैं। तो सेरी की बात करें, ये भी राजौरी डिस्ट्रिक्ट का ही वहाँ की ही कॉन्स्टिट्यूंसी आती है। 12 नंबर कॉन्स्टिट्यूंसी सेरी ये है। संगीता शर्मा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की, वो यहाँ पर लीड कर रही है। इसके अलावा हम बता दें आपको कि सुंदर बनी जो है यहाँ पर राजेंद्र कुमार शर्मा भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं और ये यहाँ पर लीड कर रहे हैं। जो है थना मंडी की बात करें, अब्दुल कयूम मीर वहाँ पर यहाँ पर आईएनसी के कैंडिडेट हैं और वो 300 वोटों से इस समय वहाँ पर लीड कर रहे हैं पीडीपी के कैंडिडेट के सामने। बालाकोट की बात करें अगर हम पुंछ की, तो पुंछ में इस समय मसरत जबीन जो हैं ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं और वो इस समय लीड कर रही हैं। बफलियाज की बात करें तो रियाज अहमद वहाँ से इस समय कुछ वोटों से लीड कर रहे हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं और इस समय इनको जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी काफ़ी ज़्यादा टक्कर दे रही है वहाँ पर। लसाना की बात करें तो रुखसाना कोसर है यहाँ पर आईएनसी की कैंडिडेट है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़त बना ली है, 4557 वोट इन्होंने ले लिए हैं। जबकि सेकंड कैंडिडेट जो यहाँ पर हैं शराफत अली, ये यहाँ पर माफ़ी चाहते हैं, अभी यहाँ पर जिस तरीके से अभी यहाँ पे रुझान आ रहे हैं तो अभी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर रुझान चेंज भी हो रहे हैं, कौन इस समय आगे जा रहा है कौन पीछे जा रहा है। अभी की अपडेट जो हम आपको बता दें कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यहाँ पर 84 सीटों पर आगे बढ़त बनाए हुए हैं, 84 सीटों पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सामने आ रहे हैं। 90 पर आप गुपकार अलायंस के जो कैंडिडेट हैं वो सामने आए हैं। बीजेपी भी काफ़ी अच्छी बढ़त बना रही है, 65 सीटों पर इस समय बीजेपी जो है पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में अपनी सीटें जो हैं 65 पे आगे चल रही है। कांग्रेस अब 29 सीटों पे आगे चल रही है। तो जिस तरीके के रुझान अभी हमारे सामने आए हैं वो अपडेट हम आप तक लेकर आए हैं। अभी जिस तरीके से नए रुझान आएंगे हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे, तब तक आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।